हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी काम भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्कूल की पढ़ाई, क्लास वर्क, होम वर्क, मम्मी का वर्क भी कर रहे होंगे और वीडियोस भी देख रहे होंगे, है ना? देख रहे हैं ना? बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। जी हाँ, परीक्षाओं में शामिल हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएसबी, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। सो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियोस को देखना और आपको समझना है अच्छे से। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट्स का जब आप वीडियो देख रहे हो उसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा, हम सभी आपकी रिप्लाई अवश्य देंगे। ओके, सो हमने अपनी व्याकरण स्टार्ट कर दी है। व्याकरण स्टार्ट कर दी है ना? और व्याकरण स्टार्ट करने के साथ ही हम पहला टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक क्या है? व्याकरण हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक संज्ञा। और संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम, पहचान, आइडेंटिटी। उसके बाद इस वीडियो में हम चलेंगे हमारे व्याकरण के दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या नाम है? सर्वनाम। संज्ञा का मतलब था नाम, दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब, सर्व मतलब तो सब होता है, नाम तो नाम होता है, मतलब सबका नाम। हाँ भाई, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा क्या सिर्फ व्यक्तियों का नाम बताती है? नो, संज्ञा क्या होती है? रिवाइज कर ले थोड़ा सा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, प्राणी, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब इन सभी का जो नाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबका, चाहे किसी पुस्तक की बात करें, चाहे किसी व्यक्ति की बात करें, चाहे किसी जगह की बात करें, चाहे किसी प्राणी की बात करें, या किसी भाव की या गुण की बात करें, तो जो भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्या होते हैं सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्यों लाए जाते हैं? प्रश्न पूछ सकते हो आप कि जरूरत क्या है? जब संज्ञा है तो सर्वनाम की क्या जरूरत है जरूरत। कैसी जरूरत है? जैसे मान लीजिए लाली क्या है मैडम? हाँ लाली क्या है? हिंदी टीचर। ओके, लाली है संज्ञा। अब बार बार मैं कहूं लाली मैडम आपको हिंदी पढ़ाती हैं, लाली मैडम आपको व्याकरण भी पढ़ाती हैं, लाली मैडम आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताती हैं, लाली मैडम ये है। अब यदि लाली 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 लाली, एक वो लाली से मुझे वो आ गया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि यदि संज्ञा का बार बार प्रयोग में लाते हैं तो उस जो वाक्य है उसकी सुंदरता कम हो जाती है, सिस्टमैटिक नहीं दिखाई देता है। और यदि उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो एकदम सही हो जाता है। जैसे लाली मैडम हमें हिंदी पढ़ाती हैं और वे व्याकरण भी पढ़ाती हैं, उनका पढ़ाना हमें अच्छा लगता है तो वे, उनका, ये सब क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। लाली शब्द के जो लाली नाम था उसके स्थान पर वे हुआ, उनका हुआ, इन शब्दों का प्रयोग हो गया, तो ये कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मैं बिहार में रहता हूं, बिहार में ही मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, बिहार में ही मैं अब कार्य करता हूं, बार बार बिहार 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 कहा, तो इसके स्थान पर हम सर्वनाम क्या लिखेंगे? मैं बिहार में रहता हूं और वहीं पर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, वहीं रहकर मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो वहां, यहां, वहां, कहां, जहां तहां, सब जगह। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो सो चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ। जिस तरह से आपने संज्ञा को सुना ध्यानपूर्वक, उसी तरह से सर्वनाम पर भी फोकस्ड रहना। ओके, आ जाओ। देखो, सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। योग मतलब जोड़,
योग मतलब जोड़। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़। योग का अर्थ होता है जोड़। तो सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व धन नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो। प्रयुक्त मतलब प्रयोग, उपयोग, ठीक है। सर्वनाम मतलब सब, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है, सुनना ध्यान से कि कैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने से वो वाक्य अच्छा भी लगने लगता है, अधिक समझने योग्य भी होता है, अर्थपूर्ण भी होता है। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। यदि मान लो मैं यहां लिख दूं आर्यन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आर्यन का नाम लिख दिया हमने, नाम कोई भी हो सकता है। यहां लिखा है मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, यहां आर्यन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब हम बार बार लिखेंगे, जैसे यहां लिखा है कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। बार बार हमने लिखा मोहन 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 मोहन, ठीक है। एक बार मोहन लिखा, ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हम सब जगह मोहन मोहन लिखते रहे, लिखते रहे। यदि इसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते तो कितना अच्छा लगता। जैसे हम इसके साथ चलेंगे, है ना। आर्यन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, आर्यन स्कूल जा रहा है, तो और हम क्या लिखेंगे? आर्यन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, और या फिर वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में है या जिस भी डिपार्टमेंट में है, उसकी माताजी ये हैं, और उसकी बहन खाना बना रही है। उसकी, वह, ये शब्द हो जाएंगे सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे उनको कहते हैं हम सर्वनाम। तो सर्वनामों के आ जाने से वाक्य की जो रचना है, रचना के आधार पर, या यूं कहें कि वाक्य का जो हाँ कह सकते हैं हम, उसकी रचना या फिर उसका अर्थ और अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, समझ आया? तो इस प्रकार से सर्वनाम है। तो यहां लिखा है ना, मोहन 11वीं में, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही। बार बार हमने संज्ञा का प्रयोग किया। अब देखो, जो मैंने अभी कहा वो यहां लिखा है, उपर्युक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर कर देता है। अरुचिकर मीन्स जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, कम स्तर का बनता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। रुचिकर मीन्स इंटरेस्टिंग, आकर्षक मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव। ठीक है, जैसे वही वाला सेंटेंस देखो यहां पर, ये वाला मोहन मोहन मोहन, ठीक है, इसी को यहां देख रहे हैं हम। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही। ये क्या है सब? वह, उसके, उसकी, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्योंकि इनके स्थान पर वहां पर मोहन 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 लिखा था, नाम लिखा था ना, संज्ञा आया था बार बार। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के आ जाने से वाक्य इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और अट्रैक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, आकर्षक भी हो जाता है और रुचिकर भी हो जाता है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। ओके, इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वाक्य समझने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी। तो परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तुम, हम, वह, वे, यहां, वहां, ये सारी जगह। ठीक है, शाब्दिक अर्थ को समझें तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम, यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, या किसी एक वस्तु के लिए ही, या किसी एक प्राणी के लिए, या स्थान के लिए, नहीं, सबके लिए सर्वनाम
जो भी संज्ञा होती है, और संज्ञा तो सभी होती है, व्यक्ति भी, वस्तु भी, स्थान भी, गुण भी, प्राणी भी और सब कुछ तो जो सभी के नामों मतलब सर्वनाम, ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, मैं, हम, वह, उसका, उसकी आदि। शब्द का अर्थ को समझें तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम, यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं भाई सिर्फ मैं हूं, नहीं, लाली मैडम ही मैं है, बाकी और कोई नहीं है ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ मैं अपने लिए करूं। मैं हो, तुम हो, हम हो, वह है, सबके लिए प्रयोग में आता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कि तुम सिर्फ, मैं किसी एक व्यक्ति से कहूंगी वो ही तुम है, भाई वो तुम के लिए, उसके लिए संज्ञा है कि वही व्यक्ति है पर्टिकुलर। लेकिन सर्वनाम मतलब सबके लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से वाक्य आकर्षक भी होता है और रुचिकर भी होता है और समझने योग्य भी होता है। क्लियर? इतना आया समझ में? आ गया? क्या होते हैं सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जैसे संज्ञा, मान लो हमने अभी उदाहरण के माध्यम से समझा था कि यदि हम संज्ञा का प्रयोग ही करते रहेंगे, सर्वनाम को नहीं लाएंगे, तो वाक्य अरुचिकर हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी नहीं रहेगा। समझ तो हम लेंगे कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है और राम खाता है, राम ये करता है। नहीं, राम स्कूल जाता है और वह पढ़ाई करता है, उसका मन खेलने में भी लगता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये उसका, वह है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम। अब ध्यान रखना, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। अच्छा, कोई बताएगा मुझे संज्ञा के कितने भेद थे? याद है? हमने कुछ एक चार्ट टाइप का बनाया था, छोटा सा, कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसा किया था, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और फिर कुछ ऐसा किया था। कितने भेद थे? 3 भेद थे और एक और 2 उपभेद थे। तो 3 दूनी 6। संज्ञा के बाद आया सर्वनाम। संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है? सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर, आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा क्लियरली कि क्या लिखा है। दिख रहा है? सबसे पहला है, वहां क्या था? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, और यहां रहेगा पुरुषवाचक। कौन सा था वहां? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब संज्ञा के 3, सर्वनाम के 6। अच्छे से याद रखना। ओके, सुनो सुनो सुनो, आप ये मत सोचना अरे यार अब 6 भेद कैसे याद रखेंगे। जस्ट रिफ्रेश योर माइंड, थोड़ा पानी वानी पी लो, यहां वहां घूम लो, थोड़ा मौज मस्ती कर लो। यदि जब हमें कभी लगे उफ अब नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ें, थोड़ा सा उठ जाया करो, एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर टहल लिए, थोड़ा सा अपने मुंह पर पानी के छींटे मार लिए, मुंह धो लिया, यहाँ वहाँ घूम लिए, थोड़ा सा यदि छोटे भाई बहन है तो उनको छेड़छाड़ दिया, मार मूर, मतलब थोड़ा सा उनको कहीं नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो हम उनको जो भी वो खेल रहा है हम ले लेते हैं, फिर रोता है तो मज़ा आ जाता है। या फिर मम्मी के पास चले गए किचन में, मम्मी क्या बना रहे हो या क्या है, कुछ भी, क्योंकि आप तो किसी भी समय वीडियो देख सकते हो ना, 24 घंटे 24x7। ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लिया करो, जगह भी चेंज कर लिया करो। जैसे एक स्थान पर यदि आप बैठे बैठे एक सी पोजीशन में हम थक जाते हैं, बॉडी भी बेचारी कहती कब से मैं, पोस्चर सेम ही है, थोड़ा सा चेंज कर लिया करो। जगह चेंज करने से हमें वो याद भी रहती हैं कि अच्छा मैंने क्या याद किया था, वहाँ बैठा था तब मैंने सर्वनाम पढ़ा था, हाँ वहाँ बैठा था तब मैंने संज्ञा पढ़ा था। जगह का याद करते ही हमें वो याद भी आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। ये पता है मैं कैसे बता रही हूँ? वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये है ही सही, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ। जब मैं परीक्षाएं देती थी, शादी के बाद की बात बता रही हूँ, तो खाना बनाते बनाते मैं अपनी बुक को साइड में रख लेती थी और फिर पता चला अच्छा ये आया, अब परीक्षा हॉल में हूँ, मैंने ये वाला टॉपिक, हाँ जब मैं रोटी बेल रही थी ना तब मैंने ये टॉपिक याद किया था, जब मैं सब्जी बना रही थी तब मैंने ये टॉपिक याद किया, जब मैं सोने जा रही थी लेकिन बैठकर मैंने ये पढ़ लिया था। तो ये जो स्थान हम चेंज करके पढ़ते हैं वो हमें याद रहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हो, माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है? सो अब बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक याद कर लो सबसे पहले। अब कितने बचे? 5 ही तो बचे हैं। फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कितने याद हो गए?
तीन, सिर्फ तीन बचे हैं भाई। सबसे पहले क्या था? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय। इतने जल्दी तीन हो गए? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, तीन हो गए। अब बचे सिर्फ तीन, सिर्फ तीन ही बचे हैं। जब हम संज्ञा के तीन भेद याद कर सकते हैं तो बचे हुए तीनों को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। याद है किसी को? अब थोड़ा सा आप यहां लिख सकते हो अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को अपने टेस्ट करने के लिए आप लिख सकते हो कि सर्वनाम में सबसे पहले क्या है? पुरुषवाचक। निश्चय और अनिश्चय तो आपको याद हो ही जाएंगे कि निश्चय के बाद अनिश्चय, ठीक है? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। इस तरह से आप याद कर लो, ठीक है? मान लो अब आपके पास नहीं दिख रहा है आपको कि यहां क्या है, तो सबसे पहला क्या है बताओ? जल्दी बताओ। सबसे पहला है पुरुष, पुरुषवाचक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो, आप लोगों को ही तो बोलना है। नेक्स्ट है हमारा, और थोड़ा नीचे ले आओ, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ओके। अब जब निश्चय के पास हम आ गए हैं तो नेक्स्ट कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अब क्या आया? जल्दी बताओ, अब क्या आया? संबंधवाचक। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओह चलो कोई नहीं। अब हम चले कौन से पर? क्या आया? संबंधवाचक। पुरुषवाचक था, निश्चयवाचक था, अनिश्चयवाचक था, अब आए हम संबंधवाचक पर। ठीक है, अब हम चले प्रश्नवाचक। और अंतिम है निज, खुद का। प्रश्न पुरुष है, स्टार्टिंग का पुरुष, अंतिम है निज, खुद का, निजवाचक। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं और इनको चलो दिखाई दे रहा है ना पुरुषवाचक? यहां पर हमने कर दिया पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है? अनिश्चय। निश्चय के बाद तुरंत अनिश्चय। फिर है संबंधवाचक। फिर है प्रश्नवाचक। ठीक है, और लास्ट है निजवाचक। तो यहां पर हमारे हो गए तीनों, मतलब 3 दूनी 6 भेद हो गए हमारे। अब जब हमें 6 भेद याद हो ही गए हैं, 6 भेद याद हो गए, अब तो हम परिभाषाओं को यूं चुटकियों में कर लेंगे। याद हो गए? रब करूं? चलो कर दूं या थोड़ा सा रुकना है? बताओ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब आप सोच रहे हो कि मैम इनके उपभेद तो नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान है, डरने का नहीं, सब कुछ कर लोगे आप। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार का आएगा। कैसा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मतलब मैं, तुम और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, और हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। मैं वक्ता हूं, मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हो, श्रोता हो, आप सुन रहे हो। तो यहां पर ये
तीन आ जाते हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत। निश्चय तो पता ही है कि वह घर मेरा है, अनिश्चय में शायद कुछ इस तरह से आ जाएगा, संबंध में संबंधवाचक दिखाए जाएंगे, प्रश्न में तो आपको बिल्कुल कुछ भी ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, निज में जब कि मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूं, मैं सर्वनाम है, स्वयं निजवाचक है, तो ये सब आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब आपने सुन लिया, चार्ट भी देख लिया, अब परिभाषा देखते हैं लिखित रूप में, तो समझ में आ जाएगी आसानी से। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आए हैं। 3 प्रकार के, मतलब कि पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं, जो जस्ट आई टोल्ड यू कि उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कह देंगे? वक्ता, स्पीकर, जो बोल रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कोई मैं टीचर हूं तो मैं ही उत्तम पुरुष होंगी। यदि मैं आपकी जगह बैठ जाऊं, स्टूडेंट का भी प्रेजेंटेशन होता है ना इन फ्रंट ऑफ क्लास, तो जब स्टूडेंट बोल रहे होंगे तब वो हो जाएंगे उत्तम पुरुष, और मैं लिसनर हो जाऊंगी, मैं श्रोता हो जाऊंगी, तो मैं हो जाऊंगी नेक्स्ट वाला। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। तो मैं मतलब खुद के लिए जो शब्द में प्रयोग लाए जाते हैं वो होता है उत्तम पुरुष। मैं कल सुबह नानी के घर जाऊंगा, या मैं कल सुबह विद्यालय जाऊंगा, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूं, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम स्तुति है, मेरा नाम मुन्ना है, मेरा नाम आर्यन है, जो भी है, मेरे पास 4 पेंसिल हैं, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तो ये जो है मैं, मेरा, मैंने, ये सब क्या है? सर्वनाम का भेद, वो भी उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक का भी उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आ जाएंगे। मुझे पता है पिताजी ऑफिस गए हैं, तो मुझे भी, मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर भोपाल में है, मेरा घर यहाँ है, वहाँ जहाँ भी, हमें कुछ देर और खेलना चाहिए, तो मुझे, मेरा, हमें, हम, मुझे, ये सब हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां मेरा, मुझे सब कुछ आ जाए, मुझसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? एनी डाउट? सुना? समझा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय, श्रोता मतलब आप, जो भी सुन रहा है, आप मतलब स्टूडेंट हमेशा श्रोता नहीं होता। अभी मैंने कहा ना कि जब आप यहां मेरी जगह आ जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा, कोई भी जो बोल रहा होता है वो उत्तम पुरुष, जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष। तो श्रोता संवाद करते समय, संवाद समझते हो ना, कॉन्वर्सेशन जो होता है, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। जैसे तुम राम के भाई हो, तुम कल स्कूल जाओगे, तुम मेरे घर आना, हम साथ मिलकर चलेंगे, तुमको अपने घर जाना चाहिए, तुम्हें पता है मेरे पास कितने पैसे हैं, ये सब तुम, आप, ये सब आ जाते हैं। आप बाजार से मेरे लिए फल लेकर आ जाना। बिहार में कौन कौन से फल मिलते हैं, लेकर आना। ठीक है, आपको पता है मुझे क्या पसंद है, आप मेरे से मेरे दोस्त की याद आ गई, आपके नाम से मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। तुमको कल बताया था कि परीक्षा होंगी। हाँ, यस, अच्छा सेंटेंस आया। मैं भी आपको बता दूं कि जब भी हमारा व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेस्ट होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे मतलब एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रश्न पत्र यहां दिया जाएगा। हाँ, निर्मित होगा मेरे ही द्वारा। जो प्रश्न होंगे, ठीक है, उनको सॉल्व आपको करना होगा। फिर नेक्स्ट डे आपको आंसर सहित सारा टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो आप ये चेक करेंगे कि आपने जो सॉल्व किया वो कितना सही था, कितना आप भूल गए थे। ठीक है, वो नेक्स्ट डे जब वीडियो रिलीज होगा सॉल्यूशंस वाला, तो तब आप उससे क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके। अन्य पुरुष,
जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन होता है, जैसे वह, यह, उनको, वे, उन्हें, इन्हें, उसने, इसने आदि। यह उसकी पुस्तक है, वह कल आएगा, उससे कल मिला था, आज मिल जाएगा, इन्हें देखो हमेशा खेलते ही रहते हैं। तो जो मैं तुम के अलावा वह होता है, मैं तुम और वो, जो मैं तुम के अलावा वह होता है, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ? क्या हुआ? सर्वनाम का पहला जो भेद है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, खुद जो वक्ता होता है वो अपने बारे में बात करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, ये सब। अन्य पुरुष मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, आपका, ऐसा। अन्य पुरुष वे, उनका, उसका, ये सब आ जाएगा। तो जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर, मतलब ना तो मेरा संबंध होगा ना आपका संबंध होगा, बल्कि किसी अन्य का संबंध होगा, किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, ठीक है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उनको, उनसे, इन्हें, इन्हें आदि। समझ गए ना आप? ये सब हो जाएगा। उन्हें पता था हम आएंगे, इसने उसे बताया कि कल परीक्षा होगी, इसने उसको बताया। हमने ये नहीं कहा कि तुमने उसको बताया, यदि तुमने होता तो तुम क्या हो जाता? मध्यम पुरुष। इसने उसको बताया, अन्य पुरुष। वह कह रहा था कल बारिश होगी, ये सब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं हम सर्वनाम के दूसरे भेद की तरफ। पहला भेद हमने पढ़ा, क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा 3 उपभेद, उत्तम, मध्य, अन्य, ठीक है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत सिंपल, बिल्कुल क्या, यह मेरी पुस्तक है भाई, कह दिया ना, यह मेरी पुस्तक है, निश्चित, कंफर्म है। वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, ये संकेतवाचक भी कहलाते हैं। जैसे निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि वह मेरा घर है, यह मेरा पेन है, यह राम का पेन है, ठीक है, वह मोहन की गाय है, यह आर्यन की पुस्तक है। तो जो किसी, यह वह मेरा, मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, उनको कहते हैं संकेतवाचक भी कहते हैं। और जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करें, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता निम्नलिखित है। हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस आया है कि पुरुषवाचक और निश्चय में समानता क्या है और अंतर क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक, सुनो ध्यान से, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा, पुरुषवाचक, ठीक है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, निश्चयवाचक। कि जहां मेरा आया, मेरा पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है, वह दिल्ली में रहता है, तो ये सर्वनाम भी आ गया, और यहां मेरा भी सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक और उसका है। और यह मेरी गाड़ी है, यह राम की गाड़ी है, तो ये सब आ जाएगा निश्चयवाचक में। इतना क्लियर हुआ? तो आप जब परिभाषा सही से समझ जाओगे हर एक की, कहते हैं ना, जब हम मैथ्स की भी जब वैल्यू निकाल रहे होते हैं और हमें एक की वैल्यू पता रहती है, तो हम दूसरे की आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम परिभाषाओं को ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि व्याकरण का जो नेचर है वो मैथमेटिकल नेचर होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझो। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय समझ गए ना कि वह मेरा पेन है, यह उसकी राम की गाड़ी है या मोहन की गाय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता दर्शाई जाती है, जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं है कि कौन है, एग्जैक्टली कौन है, ठीक है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाते वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतना सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित, उनको अनिश्चयवाचक कहते हैं। संबंधवाचक क्या है? जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। तो ये जो कभी कभी जो लोकोक्तियां होती हैं उनको यहां पर हम रख सकते हैं संबंध, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है ना, वो उनको रख सकते हैं। जो, उसे, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा: वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी। जैसे लिखा है ना, जो कर्म करेगा, यहां पर जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो जो और उसी, मतलब ये संबंध स्थापित हो रहा है ना एक दूसरे के बिना। ऐसा नहीं कि जो कर्म करेगा और सेंटेंस कंप्लीट हो गया हो, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ये। तो जिसकी लाठी, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंध स्थापित हो रहा है। तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसका, उसका, जिसका, उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब हो जाता है संबंध स्थापित हो रहा है, मतलब वो संबंध में ही रहेगा, अलग अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है, एक साथ मिलकर ही वो वाक्य का निर्माण करेंगे और उनके अस्तित्व का निर्माण होगा। प्रश्नवाचक तो वेरी वेरी इजी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि सर्वनाम की बात हो रही ना। राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहां प्रश्न का बोध हो, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाए, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, कहां, कैसे। क्या, कौन, कहां, कैसे, कब, ठीक है, कहां, ये सब आ जाएंगे प्रश्नवाचक में। लास्ट आया निजवाचक, खुद, अपना, स्वयं का, ठीक है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, आप अपने आप ही चले जाइए, आप अपने आप, मैं अपना काम स्वयं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। अपना, अपनी, मेरा, मेरी, जिन सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने तो का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना, जैसे अपने आप ही कर लूंगा, आप भी। अब ऐसा लगता है ना कि आप शब्द तो हम आपके लिए करते हैं, किसी अन्य के लिए करते हैं, वो निजवाचक में कैसे आएगा? वो निजवाचक में जब आएगा सेंटेंस के आधार पर कि मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा। कहते हैं ना अपने आप हो गया, ये तो अपने आप, खुद, स्वयं, वो आ जाता है। संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्या होते हैं? सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, मध्यम में आप, अन्य में वे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे उत्तम में मैं, तुम, मध्यम में तुम, यहां मैं आएगा, ठीक है। अन्य में वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां निश्चयवाचक सर्वनाम निकटवर्ती, निश्चयवाचक सर्वनाम दूरवर्ती के लिए वह, वहां। जैसे यदि निश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल निकट की बात हो रही हो तो यहां, जैसे हम नहीं कहते दीज,
दोज, ठीक है, दीज पीपल्स आर सो, मतलब अंग्रेजी में भी तो पढ़ते हैं ना, दोज, पास का, दूर का, ये सब होता है। तो यहाँ निकट की बात यदि हो जाए, पास वाली बात हो जाए तो यह और यहाँ, यदि निश्चयवाचक सर्वनाम में दूर की बात हो जाए तो वह और वहां। अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणी के लिए जैसे कुछ, संबंध जो, सो, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा संबंध। प्रश्नवाचक प्राणी के लिए जैसे कौन, निजवाचक आप, अपना, स्वयं, ये समझ आएगा। समझ में आया? यस, आया समझ में? अच्छा, भेदों के नाम बताओगे एक बार? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, बहुत बहुत ठीक है, और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस, वेरी वेरी वेल डन। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, व्याकरण के साथ हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एकदम एंजॉय के साथ। आपको जो भी डाउट हो मुझे बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स है आप सबके लिए, सदा सदा के लिए। हर एक विषय के वीडियोस को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ ताकि आप हर एक विषय के वीडियोस और जो अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ सको। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नए टॉपिक के साथ। चलो, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।